हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल द स्टडी विथ एसकेपी। देखिए, आज इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इस जो है वन लाइनर देखेंगे जो लूसेंट में है। ठीक है, और हम लोग लूसेंट का ही सीरीज जिसमें पढ़ रहे हैं तो लूसेंट से पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस लूसेंट के बारे में। देखिए, आपको हम जो आज पढ़ाएंगे या आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म किसे कहते हैं और शैव धर्म स्टार्ट कैसे हुआ, क्या है शैव धर्म, इसमें क्या चीज़ लगे हुए हैं, इसका क्या संप्रदाय है क्या नहीं, उसके बारे में। तो देखिए, शैव धर्म जो होता है, जो लोग शिव की पूजा करते हैं, ठीक है, भगवान शिव की जो लोग पूजा करते हैं उनको शैव कहा जाता है। सिंपल सी बात, यानी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आप क्या कहलाइएगा, शैव कहलाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा समुदाय है, ठीक है, जो शैव धर्म से संबंधित है, यानी शैव धर्म से नहीं, शिव से संबंधित है, वो शिव को मानता है, तो उसको हम लोग कहेंगे शैव धर्म। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, शैव धर्म। ठीक है, तो यानी कि एक व्यक्ति मान रहा है तो वह शैव कहला रहा है, लेकिन वह बड़ा एक समुदाय उसका मान रहा है तो उस समुदाय को हम लोग संबोधित करते हैं शैव धर्म से लेकर के। ठीक है, अब देखिए, शैव धर्म का उपासना जो है, ठीक है, अगर इसके बारे में हमको पता चलता है तो शैव धर्म से संबंधित, तो इसका शिवलिंग का उपासना जो है प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख किया गया है, यानी शिव के लिए, तो शिव को रुद्र के रूप में कहा गया है, यानी शिव जो है वो रुद्र हैं, ये कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे देखें तो आगे जो आता है, आगे क्या कहता है कि अथर्ववेद में शिव को क्या है, अथर्ववेद में शिव को क्या कहा जाता है, तो भव, देखिए क्या कहा जाता है, भव, शैव, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। और लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट मिला है ना, यानी लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन मिला है वह मिला हमें मत्स्य पुराण में। ठीक, आखिर महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है पत्नी के रूप में, यानी रुद्र के पत्नी के रूप में, यानी शिव के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तरीय अरण्यक से मिलता है। शिव की पत्नी के सौम्य रूप जो है वो पद्मा है, पार्वती है, उमा है, गौरी है और भैरवी है। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। किस पुराण में, तो वामन पुराण में पहला जो संख्या बताया गया है वह बताया गया है पाशुपत, दूसरा जो बताया गया है कपालिक, तीसरा जो बताया गया है कालमुख और चौथा जो बताया गया है वो लिंगायत। और किस पुराण में बताया गया है, तो वामना पुराण में। ठीक है, याद रखिएगा इस वामना पुराण को। उसके बाद हम लोग देखें तो जो कहता है कि पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, यानी पाशुपत संप्रदाय जो है वो शैव धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय है, सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, इसके संस्थापक ललित क्या था, तो लकुलिश थे, जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों से में से एक माना जाता है। किसको माना जाता है, तो लकुलिश को। और लकुलिश कौन थे, तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहते हैं। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है, यानी पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। आपसे पूछेगा कि पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख विख्यात जो है पंडित कौन थे, तो पाशुपत आचार्य थे। ठीक है, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव श्री शैल नामक स्थान है। ठीक है, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है, इष्ट देव केंद्र कौन है, तो श्री शैल नामक स्थान था। ठीक है, उसके बाद आता है कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया है, तो महाव्रतधर कहा गया है। ठीक है, इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन करते थे, यानी भोजन जल वगैरह जो है कहाँ ग्रहण करते थे, तो नर यानी आदमी जो है उसका खोपड़ी में ग्रहण करते थे, यानी जो जला हुआ होता था उसका। और जो अपना शरीर है उस पर उन लोगों की चिता जो होता है, जल जाने के बाद जो भस्म होता है उस राख को लपेटे हुए रहते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, जहाँ इन्हें जंगम कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादन
लिंगायतों का एक प्रमुख ग्रंथ है। लिंगायतों का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? तो शून्य संपादने, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि बाष्प पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाह प्रभु तथा उनके शिष्य बाष्प को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय कहा जाता है, ठीक है। 10वीं शताब्दी में मत्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। दक्षिण भारत में धर्म जो है कौन है? तो शैव धर्म जो है वो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय में लोकप्रिय रहा था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो नायनारों के द्वारा किया गया था। और नायनारों जो संत की संख्या है वह 63 बताई जाती है, 63, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंधर एवं सुंदर मूर्ति आदि जो है प्रमुख थे। ये सभी फेमस है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। और चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिन्हें बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ जो है चित्र प्राप्त होता है, ठीक है। आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि नेपाल में जो है पशुपतिनाथ का मंदिर है। और यह मंदिर कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर जो है दूर उत्तर पश्चिम दिशा में बागमती किस नदी किनारे? तो बागमती नदी किनारे स्थित है। और ये जो स्थित है कहाँ है? तो देवपाटन गाँव में एक शिव भगवान का मंदिर है जहाँ पे यह स्थित है। नेपाल के जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान शिव पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था, ठीक है। और जब 1979 ईस्वी में, ठीक है, 1979 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल में जब सूचीबद्ध किया गया तो इसका जो मंदिर का निर्माण है वास्तुकला में है, ठीक है। इसका जो मुख्य है स्थल, इसका अगर निर्माण देखा जाए तो नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो है अगला धर्म वह पढ़ेंगे हम लोग शैव धर्म के बारे में। किस धर्म के बारे में? तो शैव धर्म के बारे में हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।